हेलो हेलो हेलो, जिसको जो पसंद आता है वो रख ले। अच्छा, आज की सुबह मुझे अच्छी लग रही है क्योंकि आज मुझे छुट्टी है। और स्टूडेंट्स का तो आपको पता ही है, भले जिस भी एज में हो उनको छुट्टी उतनी ही प्यारी लगती है जितनी मजनू को लैला प्यारी लगती थी। वैसे आपस की गल है, मैं उन्होंने तस्वीरां देख बैठी, हाय अल्लाह मेरा तो प्यार तो यकीन ही उठ गया। मेरा प्यार तो यकीन उठ गया, लेकिन मैंने इस गल ते यकीन आ गया कि जे प्यार हुंदा वा ना ते वाकई आंदा ही हुंदा। लैला मैनू इंज लगी जिद्दां नेरी चुड़िया होया छापर हुंदा ते मजनू मैनू इंज लग्या जिद्दां टुटा होया छापा हुंदा। अच्छा, फ्रेंड नहीं होना, मैं फैसलाबाद दी हां, मेरी जुगत कोई ना कोई निकल ही जाती है ना चाहते हुए भी। फिर मैंने किया ब्रेकफास्ट और विदाउट एनी रीज़न मैंने एक सीज़न शुरू किया हुआ है और इसकी मैंने एक आध एपिसोड देख ली। फिर मैंने कोई हफ्ते के बाद अपनी कबर्ड खोली तो मेरे सारे कपड़ों ने मेरे पाँव पे गिर के मेरा आशीर्वाद लिया और मुझे थोड़ी सी शर्म दिलाई कि अब इनको सेट कर ही लेना चाहिए। अच्छा, कपड़े तो सेट होते ही रहेंगे, साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि दुनिया के सबसे मनहूस, मीसने और कंजूस तरीन 3 इंसान कौन से होते हैं। नंबर 3 पे आते हैं वो टीचर्स जो कि मार्क्स ऐसे देते हैं जैसे अपनी जेब से पैसे दे रहे हो। जो उन्होंने कोलों 1 नंबर एक्स्ट्रा मंग लवे ना अपने ही लिखे हुए थे तो फिर इदा देखता जिदा उन्होंने कोलों उन्हों दा गुरदा मंग लिया हुंदा। दूसरे नंबर पे आते हैं वो सब्जी बेचने वाले जिन्होंने आजकल फ्री में धनिया देना ही छोड़ दिया है। वो इन्ने कंजूस है जो उन्होंने कह दो कि 4 पत्ते धनिया दे पा दो नाल फ्री च, वो इदा देखते जिदा डरे हुए हिरन नूं शेर वेख रहा हुंदा। कंजूसी की पहली और टॉप की पोजीशन पे आज भी वही लोग बैठे हैं जो कि वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। पता नहीं उन्हों दा जांदा की है। कदी कदी तो दिल करदा कि बंदा ला लवे जुत्ती ते ला लवे झुट्टी, लेकिन की करिए, तिन्ना नूं ही बर्दाश्त करना पैंदा, बराबर बर्दाश्त करना पैंदा। अच्छा, अगर कहीं जाना हो या वैसे कपड़े पहनने हो तो कपड़े नहीं मिल रहे होते। मुझे लग रहा होता है कि दुनिया की सबसे गरीब इंसान तो मैं ही हूँ, लेकिन जब उनको सेट करने का टाइम आता है तो मुझे रखने को जगह नहीं मिल रही होती और मैं फोल्ड कर करके थक जाती हूँ और वो ख़त्म नहीं होते और दोबारा से फिर जब मुझे पहनने होते तो मुझे फिर कोई नहीं मिल रहा होता। ये मेरे नाल हो कि रहा मैंने कोई समझ नहीं आ रही। फाइनली मेरी कबर्ड सेट हो गई थी और जो मैंने मेस क्रिएट किया हुआ था जब मैंने उसको हटाया है तो मेरे बेड को सुकून आ गया। और फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी वॉक करती हूँ जाके यूनिवर्सिटी में, क्योंकि अब अगर मैं बेड पे लेटती ना तो मैंने सो जाना था और किस्मत तो मेरी पहले ही सोई हुई है। एटलीस्ट फिर मैं तो जागा ना। मैं बाहर आई हूँ तो मुझे ये वाली चेयर्स नज़र आ गई और इनसे मुझे शादियाँ याद आ गई। अच्छा, शादियों में लोग ऐसे नहीं आते, पूरे मकसद के साथ आते हैं। लड़कियों का मकसद होता है वहाँ पे आई हुई दूसरी लड़कियों के कपड़े नोट करना और ये देखना कि किसने नया सूट पहना है और किसने पुराना पहना है। सूट तो चलो बहुत वड्डी गल है, उन्होंने तो ये भी याद होंदा कि फलानी ने केड़ी शादी ते किदां दा आईलाइनर लाया सी ते कौन किदां दा मस्कारा ला के बांदरी लग रही सी। ते लड़कियों, फिर तुसी किस खुशफहमी चो जेडे तुसी 2-2 फोन रखे होंदे तो उन्होंने दस दिंदे आ कि एक घर वालियां वास्ते है ते उन्होंने नहीं पता लगता कि घर वालियां वास्ते है या दूसरी बाहर वाली वास्ते है। कुड़ियां नूं सारा पता हुंदा, वो जान के नहीं दसदियां बल्कि थोड़े मजे लै रहियां हुंदियां कि तुसी किन्ना क झूठ बोलदे हो ते किन्नी सफाई ना बोलदे हो। चलो जी, छड्डो सानू कि तुसी जानो तो तोड़ा कम। हम तो बात करते हैं शादी में आए हुए दूसरे तरह के लोगों की। वो होती हैं बहुत ही खतरनाक किस्म की आंटियाँ। उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि उनको अपने मैट्रिक फेल बेटे के लिए 16 पड़ी बहू चाहिए होती है और वो शादी में आई हर लड़की को अपने किचन में रोटियां पकाते हुए ही इमेजिन कर रही होती हैं। और तीसरी तरह के लोग होते हैं मेरे जैसे, जिनको सिर्फ खाने से मतलब होता है। उनको कोई गर्ज नहीं होती ब्राइड के साथ, उनका कोई लेना देना नहीं होता ग्रूम के साथ। उन्होंने बस वही बंदा चंगा लगता जेड़ा कहता रोटी खुल गई जे। खैर जो भी है, मुझे तो शादियों में जाके बहुत मजा आता है। अच्छा, फिर मैं हॉस्टल वापस आई तो खाने में टिंडे थे और टिंडों से मेरी कभी भी नहीं बनती। असि जिदों भी एक दूसरे ने देखे साड़ी तू मैं हो जाती तो मैं फिर सोचा क्यों लड़ाई करनी, कुछ मंगवाई लेने। फिर मैंने पास्ता खाया और साथ साथ विदाउट एनी रीज़न जो मैंने सीज़न शुरू किया हुआ उसकी एक और एपिसोड देख ली। दिन के आगाज़ में मुझे लैला मजनू का प्यार याद आ गया था तो उसी प्यार में मैंने एक शेर लिखा था, तो क्यों ना इख्तिताम उसी शेर पे कर लिया जाए। तो शेर कुछ यूँ है कि प्यार तो वो है जिसमें बदलने का ना असूल हो, जो जैसा है वैसे ही कबूल हो, दीवाना वार करे कोई इश्क आपसे और फिर दुनिया की नज़र में भी माकूल हो।